हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च और 27 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण और नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण नए प्रश्न और जो कि 26 और 27 मार्च से संबंधित हैं, नए प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। तो ये सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी कि लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है असम। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने असम राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी कि लाइफ का उद्घाटन किया है। और ये जो है लाइफ जो है, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला वैश्विक जन आंदोलन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जन आंदोलन का नाम याद रखिएगा, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसका ये लाइफ का फुल फॉर्म है और ये असम राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़, इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों को नए मुख्यमंत्री न्यायाधीश मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को तथा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। चलिए याद रखिएगा, तीनों राज्य जो है तीनों के मुख्यमंत्रियों को मुख्य न्यायाधीशों को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस योजना को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है गोधन न्याय योजना को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। और क्वेश्चंस में उतने ही टॉपिक्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं जितना टॉपिक आपके फैक्ट के रूप में, आपके क्वेश्चन के रूप में इम्पोर्टेंट होता है। उन्हीं फैक्ट्स को आपको जो है क्वेश्चन के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो सभी फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। इसका विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड 25 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभागृह में दिया जाएगा। इससे पूर्व इस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिला हुआ है इस योजना को। और अब क्या कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? ई गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ सर्वोदय तीर्थ का महोत्सव 25 मार्च से प्रारंभ हो रहा है? इसका आंसर है अमरकंटक में। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तार पर बात करते हैं। अमरकंटक में नर्मदा तट पर सर्वोदय तीर्थ 20 वर्षों के बाद बनकर तैयार हो चुका है। इस नए तीर्थ के उदय का महोत्सव 9 दिनों तक अमरकंटक में 25 मार्च से 2 अप्रैल तक 2023 तक मनाया जाएगा। सर्वोदय तीर्थ का निर्माण 3 लाख वर्ग फीट में केवल पत्थरों से किया गया है और इसकी ऊंचाई है 151 फीट, इसकी लंबाई है 450 फीट और चौड़ाई है 125 फीट। तो याद रखिएगा, सर्वोदय तीर्थ जो है अमरकंटक में बना हुआ है और सर्वोदय महोत्सव मनाया जा रहा है 25 मार्च से 2 अप्रैल तक। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के चयनकर्ता राज्य से किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शांतनु घोष को। विस्तार पर बात करते हैं। सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 26 मार्च से 8 अप्रैल तक भिलाई में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 6 राज्यों की महिला टीम भाग लेंगी। इन राज्यों में जो है शामिल इसमें नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य की जो महिला टीम है वो भाग लेंगी। और ये होगा आयोजन इसका 26 मार्च से 8 अप्रैल तक भिलाई में। चलिए अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है भरोसे का सम्मेलन में। विस्तार पर बात करते हैं। मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में नई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल और सरगांव में रीपा का यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण भी किया गया है और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। तो याद रखिएगा, भरोसे का सम्मेलन के अंतर्गत मजदूर जो है नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में नीतू और स्वीटी ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। विस्तार पर बात करते हैं। दिल्ली में आयोजित IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में नीतू ने 48 किलो वर्ग में मंगोलिया की लुत्से खान को 5-0 से तथा स्वीटी ने 81 किलो वर्ग में चीन की वांग लीना को 4-3 से हराकर यह मुकाबला जीता है और गोल्ड मेडल जीता है, जिससे नीतू और स्वीटी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली 6वीं और 7वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। ठीक है, इससे पहले जो है चैंपियन रही है जो है 6 बार की मैरी कॉम और रही है सरिता देवी, जेनी RL, लेखा केसी और निखत जो है इनसे पहले जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय बनी हुई है। अब ये जो है 6वीं नीतू और 7वीं स्वीटी जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली महिला भारतीय मुक्केबाज बन गई है। 16 साल बाद ये पहली बार बॉक्सिंग में 2 वर्ल्ड चैंपियन बनी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में तैयार किया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। इस विस्तार पर बात करते हैं इसके। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत अंजी ब्रिज का निर्माण हो चुका है। ठीक है, ब्रिज का नाम याद रखिएगा, अंजी ब्रिज का जो है बन चुका है जम्मू श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत। ये कटरा और रियासी को जोड़ने वाला ब्रिज है। इसकी लंबाई 473.25 मीटर है। यह नदी से 331 मीटर ऊंचा है तथा नदी तल से 331 मीटर ऊंचा है इसकी ऊंचाई जो है, तथा इसे 96 केबल की मदद से बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल हासिल किया है? इसका आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। विस्तार पर बात करते हैं। वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाज मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु ने 14 अंक का स्कोर बनाकर मेडल राउंड में जगह बनाई है, जिसमें उनका स्कोर 20 रहा और उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में जर्मनी की डोरिन वेनेकेम्प ने 30 अंक प्राप्त कर गोल्ड और चीन की डोरिन वेनेकेम्प ने गोल्ड मेडल जो है जीता है 30 अंक प्राप्त कर, और चीन की जियू डू ने 29 अंक प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत के वॉरेन बफेट के तौर पर चर्चित किस दिवंगत व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राकेश झुनझुनवाला को सम्मानित किया गया पद्मश्री से। विस्तार पर बात करते हैं। दिवंगत अरबपति व निवेशक राकेश झुनझुनवाला का पिछले अगस्त में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इन्हें भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उद्योग जगत में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, जिसे उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने ग्रहण किया है। तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय राइफल शूटर ने भारत को वर्ल्ड कप का 5वां मेडल जिताया है? इसका आंसर है रुद्रांश पाटिल ने। विस्तार पर बात करते हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय खिलाड़ी रुद्रांश पाटिल ने 5 सीरीज में कुल 262.3 अंक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट में यह उनका दूसरा मेडल है। रुद्रांश ने मिक्स्ड इवेंट एयर राइफल में अपनी पार्टनर नर्मदा राजू के साथ
तीसरा स्थान प्राप्त कर यह मेडल जीता है, जो भारत के मौजूदा वर्ल्ड कप में कुल 5वां मेडल है। भारत के मेडल की सूची में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 6G विजन डॉक्यूमेंट का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार से है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। यह विजन दस्तावेज 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है, जिसे नवंबर 2021 में गठित किया गया था। 6G 6वीं पीढ़ी का वायरलेस सेल्युलर तकनीक है, जो 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा। इसका लक्ष्य 1 माइक्रोसेकंड लेटेंसी संचार का समर्थन करना है और यह देश के इनोवेटर्स, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के लिए एक नया अवसर साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को विदेशी कंपनी ग्रामरली के नए CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राहुल रॉय चौधरी को। विस्तार पर बात करते हैं। अमेरिका की कंपनी ग्रामरली ने भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी को अपना नया CEO घोषित किया है। राहुल 1 मई से पद संभालेंगे। अभी वह वैश्विक उत्पाद प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। अभी तक कंपनी के CEO रहे हैं ब्रैड हूवर जो है थे। ग्रामरली सैन फ्रांसिस्को बेस्ड इंग्लिश राइटिंग असिस्टेंट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी है। तो याद रखिएगा, ग्रामरली जो है अमेरिका की कंपनी है, इंग्लिश राइटिंग असिस्टेंट सर्विस मुहैया कराने वाली। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चल रहे वर्ल्ड कप में दूसरा मेडल अपने नाम करने वाले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है वरुण तोमर। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के 19 वर्षीय युवा निशानेबाज वरुण तोमर ने रिदम सांगवान के साथ एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही वरुण ने एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह वर्ल्ड कप भोपाल में खेला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में समुद्री कोंकण अभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर है यूके। विस्तार पर बात करते हैं। कोंकण अभ्यास एक समुद्री अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना और यूके यानी कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। इस अभ्यास में युद्धपोत INS त्रिशूल और HMS लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चल रहे 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला किन 2 देशों के मध्य खेला गया है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड और श्रीलंका। विस्तार पर बात करते हैं। वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 198 रन से हराकर उस पर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। श्रीलंका ने लगातार दूसरे वनडे में हार का सामना किया है। इससे पहले श्रीलंका भारत के खिलाफ मैच हारा था। ठीक है, तो लगातार ये दूसरा वनडे मैच श्रीलंका जो है श्रीलंका हार चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया गया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। विस्तार पर बात करते हैं। बांग्लादेश बंदरगाह पर पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सबमरीन बेस यानी कि समुद्री आधारित जो है सबमरीन बेस को शुरू किया गया है। चीन के सहयोग से ही बने इस सबमरीन बेस को फॉक्स बाजरा के पेकुआ में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरी बार फीफा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री एंड व्यापम की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। साथ ही ADO और हॉस्टल वार्डन की जो क्लासेस हैं वो लगने वाली हैं। तो अगर कोई इच्छुक हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।